जब कबीर का नाम दूर दूर तक विख्यात हो गया और काशी का राजा धर्मदास भी उनका शिष्य हो गया, तब एक दिन कबीर जी किसी काम से घर से कहीं बाहर गए हुए थे। पीछे से एक कोढ़ी जिसके शरीर के सारे अंगों कोड़े से गल गए थे, कबीर की कुटिया पर आ निकला। उसने कबीर साहब को पुकारा। उसकी आवाज़ सुनकर माता लोई बाहर आई और पूछा, भाई तुम कौन हो और किस काम से आए हो? कबीर जी तो इस समय घर पर नहीं है। कोढ़ी कहने लगा, माँ मैं तो कबीर दास जी का नाम सुनकर बहुत दूर से आ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि कबीर जी बहुत बड़े संत हैं। मैं तो उनको संत तभी मानूंगा जब वे मेरे कोढ़ को दूर कर देंगे, जिसके कारण मैं इतना कष्ट पा रहा हूँ और लोग मुझसे घृणा करते हैं। माता लोई को उस पर बड़ी दया आई और कोढ़ी को 2 बार भगवान के सच्चे नाम का जाप करा दिया। नाम सुमिरन करते ही उसका सारा कोढ़ साफ हो गया। कोढ़ दूर होते ही वो धन्य कबीर कहता हुआ वहां से चल दिया। मार्ग में उधर कबीर दास जी आ रहे थे। कबीर साहब ने उसको रोक कर पूछा, क्यों भाई, कबीर दास ने ऐसी क्या भलाई तुम्हारे साथ की है जो तुम उसकी जय जयकार करते जा रहे हो? कोढ़ी को यो पता नहीं था कि कबीरदास जी यही है। कोढ़ी ने सरल स्वभाव से उत्तर दिया, श्रीमान जी मैंने लोगों से सुना था कि कबीरदास जी वास्तव में उच्च कोटि के संत हैं। उनके आश्रम पर उनकी एक सेविका ने 2 बार मुझे नाम जपा कर और मेरा सालों साल पुराना कोढ़ पलों में दूर हो गया। जब उनके सेवक ही इतने शक्तिशाली हैं, तो कबीर साहब की शक्ति का फिर क्या बखान हो सकता है? कोढ़ी की बात सुनकर कबीर साहब ने अपने आप को प्रकट ना किया और चुपचाप चलकर आश्रम पर आ गए। लोई को बुलाकर पूछा, क्या मेरे पीछे कोई आया था? लोई कहने लगी, स्वामी एक कोढ़ी आपका नाम सुनकर बहुत दूर से चलकर आया था। मैंने उसको 2 बार नाम का स्मरण करा दिया और उसका कोढ़ तत्काल दूर हो गया और धन्य कबीर करता हुआ चला गया। सुनते ही कबीर जी ने लोई को ऐसा चांटा मारा कि वो बेसुध होकर गिर पड़ी। जब उन्हें चेत हुआ तो कहने लगी, महाराज इतना तो मैं भी समझती हूँ कि आपने जो मुझे पीटा है जरूर मेरा कोई दोष है, परंतु मैं अपने दोष को जानना चाहती हूँ ताकि आगे के लिए सावधान हो जाऊं। कबीर साहब कहने लगे, लोई तुम्हारा दोष तो इतना बड़ा था कि तुम्हारा सिर काट देना चाहिए था, परंतु तुमने मेरी और अतिथि संत महात्माओं की सेवा की है, इसलिए तुम्हें थोड़ी सजा दी है। क्या तुमने भगवान के नाम को इतना हल्का समझ लिया है कि 2 बार नाम जपाकर कोढ़ी का कोढ़ दूर किया, जबकि केवल 1 बार नाम स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब तू ही स्वयं देख ले भगवान के नाम में तेरा कितना विश्वास है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।